एक रहीम का धोआ है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। क्या है इसका अर्थ? वैसे अपन ये ढूंढारी या हिंदी प्रांत की भाषा से ज़्यादा अवगत नहीं है, इसलिए थोड़ा कठिन भी जाता है। फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। मतलब काज पड़े, जब काम पड़ता है तो हम किसी चीज की बहुत महिमा करते हैं। अपन कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। तो वैसे ही काज, काज परे कछु और है, और काज खत्म हो गया। काज सरे, काज सरे मतलब अब काम पूरा हो गया, अब क्या करे साहब, अब उसको उसको जीरो वैल्यू है, राइट। काज, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। अब उदाहरण जो दिया है ये दूसरे लाइन में दिया है। कह रहे हैं रहीमन, जैसे हिंदू संप्रदाय में भौरी के भय, भौरी मतलब फेरे पड़ गए हैं, 7 फेरे हो गए हैं। फेरे पड़ने के बाद में एक रिवाज होता होगा कि जो मुकुट पर वो मोड़ होता है ना, मोड़, उसको यहाँ पर मोर कहते हैं। और उस मुकुट के मोड़ को कहते हैं कि वो उसको पानी में डुबाया जाता है। मुझे ज़्यादा रिवाज पता नहीं है, लेकिन वो होगी उनकी कोई परंपरा कि वो मुकुट को पानी में डुबा देते होंगे। जब जरूरत पड़ी थी तो उसको सर पर लगाया, अब जरूरत खत्म हो गई, अब उसको पानी में डुबा डाला। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात क्यों कर रहा हूँगा मैं? बात इसलिए चल रही है कि साहब, निश्चय भी एक मोक्ष मार्ग है, व्यवहार भी एक मार्ग बताया जा रहा है। लेकिन सुनो, व्यवहार सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, निश्चय का सहचर रूप है। अर्थात उपचार से निश्चय के साथ में चल रहा है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। भ्रम से तू उसी को मोक्ष मार्ग सर्वथा मत मान लेना, नहीं तो तकलीफ होगी। समझ में आ रहा है? ये व्यवहार को ही सत्यार्थ मोक्ष मार्ग मान के अगर चल रहा है तो ये 100% निश्चय से तो पतित है ही, और मोक्ष मार्ग से तो हुआ ही। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए काज सरे तब उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अज्ञानी इस बात से अनजान है, बेखबर है, और ज्ञानी बराबर जानता है कब उसका अवलंबन लेना है, कब उसका त्याग करना है। ठीक है, हमारी 180-81वीं गाथा की चर्चा चलनी है। गाथा को पुनश्च एक बार अपन पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 371, 371। परिणामादो बंधो, परिणामो राग दोष मोह जुदो, असुहो मोहोपदोषो, सुहो असुहो हवदी रागो, सुह परिणामो पुण्यम, असुहो पावन्ति बणिदमन्नेषु, परिणामोऽन्नगदो, दुःखक्षयं कारणं समये।
राग रुष अरु मोह ये परिणाम इनसे बंध हो। राग है शुभ अशुभ किंतु मोह रुष तो अशुभ ही। पर के प्रति शुभ भाव पुण्य पर अशुभ तो बस पाप है। पर दुख क्षय का हेतु तो बस अनन्यगत परिणाम है। अनन्यगत अर्थात इनसे अन्य ऐसा परिणाम, ऐसा ले लो। अनन्य अर्थात स्वरूप से च्युत नहीं हुआ है ऐसा परिणाम अनन्य। जैसा स्वरूप है वैसा ही अनुभव करता हुआ उसको अपन अनन्य कहेंगे। देखो नीचे भाव, परिणामों से 180 का भाव है, परिणामों से बंध होता है और परिणाम मोह राग द्वेष से युक्त है। इन शॉर्ट ये कहना है जिन परिणामों से बंध हो रहा है नियम से वे परिणाम मोह राग द्वेष युक्त है। और मोह और द्वेष तो अशुभ ही है। मोह राग द्वेष तीन बातें कर रहे हैं। मोह मतलब दर्शन मोह, राग द्वेष मतलब चारित्र मोह। समझ में आ रहा है क्या? अब उसमें क्या कहा, मोह अर्थात दर्शन मोह और द्वेष, ये क्या हो गया? ये तो अशुभ ही है। समझ में आया? आगे पर राग, अब जो राग बचा है ना चारित्र मोह का जो अंश, उसके दो भेद किए, शुभ राग और अशुभ राग। ये 81वीं गाथा, 181 गाथा बाइफर्केशन कर दिए है इन्होंने। क्यों समझा रहे हैं मालूम है? क्यों समझा रहे मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अपन पहले इसका पूरा भाव समझ ले। 180 का भाव समझ में आया? कह रहे हैं कुछ नहीं, देखो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है और ये परिणाम संसार है। ठीक है, संसार है और इसमें भी मोह और द्वेष ये तो अशुभ है 100%। और सुनो, जो राग है ना, राग उसके दो भेद होते हैं, शुभ राग और अशुभ राग। ठीक है, इतनी बात 180 में आ गई। अब 181 क्या है? पर के प्रति शुभ भाव पुण्य पर अशुभ के अशुभ तो बस पाप है। पर दुख क्षय का हेतु तो बस अनन्यगत परिणाम है। क्या पर के प्रति शुभ भाव पुण्य है, पर के प्रति अशुभ भाव सो पाप है। लेकिन सुनो, ये जो शुभ भाव भी जो हो गया है ना, वो भी दुख क्षय का हेतु नहीं है। तो ये तो नियम से संसार का कारण है। तो दुख क्षय का हेतु कौन? अनन्यगत परिणाम। अनन्य मतलब अपने से अन्य रूप हुआ नहीं है, ऐसा जो परिणाम, उसको यहाँ पर दुख क्षय का हेतु कहा जा रहा है। देखो बहुत बहुत सरल भाषा में बात आ रही है, इससे सरल और कुछ रखा नहीं जाता है। बट जितनी सरल बात होती है ना, उतनी अनुभूत करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कैसे पता चला? अरे अब तक नहीं हुआ है उससे पता चला। समझ में आ रहा है क्या? अब तक नहीं किया है ना, इससे पता चल रहा है कि इतना सब करने के बाद, इतना सब समझने के बाद भी अपन जो अनन्यगत परिणाम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? जितना सरल समझाता उतना सरल नहीं है। देखो, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कहा गया है। जो परिणाम दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, वह परिणाम समय पर दुख क्षय का कारण है। फिर से, जो परिणाम दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, वही परिणाम
समय पर दुख क्षय का कारण है। समय मतलब दैट पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंस। अथवा शास्त्रों में ऐसा कहा है कि वह परिणाम दुख क्षय का कारण है। एक तो प्रैक्टिकल की बात कही और एक शास्त्रों का आधार देकर कह रहे हैं। ठीक है, देखो ये ग्रंथ कौन लिख रहा है? कुंद कुंद स्वामी। कितनी सरल भाषा में लिख रहे हैं ना, कितनी सरल भाषा में। लेकिन इस गाथा के पीछे टोका लगा रहे, टोका। क्या कह रहे मालूम है? तो क्या दिन भर सुनते रहता है, हमको पढ़ते रहता है, क्या करते रहता है दिन भर? अब आत्मा ही तो पढ़ रहा हूं, इसको थोड़ी हम आत्मा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसको थोड़ी हम आत्मा कह रहे हैं। यह आत्मा है ही नहीं, यह अन्य है, यह पर है, यह शुभ है, पर में झुका परिणाम है। तो आत्मा क्या है? अनुभूति सो आत्मा है, स्वानुभूति सो आत्मा है। आत्मा में आत्मीयता, आत्मा में अपनापन, आत्मा में अनन्यपना सो आत्मा था। नियम सार में आत्मा के पर्यायवाची क्या लगा है मालूम है आपको? 43-44 नंबर की गाथा। निगंथो निरागो निस्सल्लो सयल दोषणे मुक्को। ये सब विशेषण है आत्मा के। क्या है? निर्दंड है, निर्द्वंद है, यह निरालंबी आत्मा। कितने हो गए? 3 विशेषण। निर्देह है, निर्मूढ़ है, निर्भयी निर्मम आत्मा। निर्दंड है, निर्दोष। क्या है वो? दूसरा भी एक क्षण उसके साथ साथ लगा है। कहने की इतने सारे विशेषण आत्मा के लगा है। परमानंद स्तोत्र में उठाकर देखो, स एव परमं ब्रह्म, स एव परम, उसके 10-15 विशेषण लगा दिए हैं। क्या कहना है उनको? कहने की बात इतनी है कि वो महिमा ला रहे हैं। वही परम सुखदायक है, वही परम आनंद रूप है, वही परम ज्ञानमय है, वो पूर्ण है, वही तो कह रहे हैं सब। अर्थात वही चीज ध्यान योग्य है। अन्य मत में आता है ना, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, है ना? वहां पर अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहने का प्रयोजन इतना ही था कि जो भोजन खा रहे हो एकदम शांत चित्त से और उसको अपने लिए लाभकारी जानकर उसको ग्रहण करो। उसी प्रकार आत्मा भी परम ब्रह्म कह दिया, पूर्ण ब्रह्म कह दिया। क्या कारण है? वही संपूर्ण है, वही सब कुछ है, वही सर्व प्रकार से मुझे सुखी करने वाला है। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण बात क्या आ गई? तू क्या कर रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान लो देव दर्शन के लिए गए। देव दर्शन के लिए गए तो क्या हुआ? देव दर्शन हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? देव दर्शन कर रहा है उस समय स्व याद आ रहा है या पर दिखाई दे रहा है? पर दिखाई दे रहा है, गया काम से। ओके, देव दर्शन होने के बाद में अब मुझे घर दिखाई देगा, अब मुझे व्यापार धंधा दिखाई देगा, रुपया पैसा दिखाई देगा, कस्टमर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मुझे फिर से पर ही दिखाई दिया, स्व तो नहीं दिखाई दिया। चलो स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। स्वाध्याय के समय में पर दिखाई दे रहा है, स्व दिखाई दे रहा है? पर दिखाई दे रहा है। क्यों? शास्त्र अभ्यास, जिन वचन सब वाणी अर्थात इंद्रियों का अवलंबन तो पर का ही आश्रय है, कोई विरोध नहीं है। हाँ, स्वाध्याय के पश्चात फिर से YouTube पर वीडियोस होंगे, फिर से हाँ व्हाट्सएप पर कुछ स्टेटस या रिप्लाई आदि डालने होंगे, अर्थात रिस्पॉन्ड करना होगा।
या फिर अपने क्लाइंट से किसी के फोन आकर गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। अर्थात फिर से हमको कौन दिखाई दे रहा है? पर दिखाई दे रहा है। तो आचार्य देव ये पूछ रहे हैं हमको क्या कि ये परिणाम जो बहिरुपयोगी है, जो शुभ भाव जिसको तू धर्म मान के संतुष्ट हुआ था, वो तो पर ही था, और उसके बाद में भी तुझे आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, तो 100% पर ही है। अब मुझे बोल, तू काम करेगा कब? करने के नाम पर, धर्म के नाम पर तू संतुष्ट हो गया है, जो कि धर्म है नहीं, और उसके बाद में तू नियम से अधर्म में प्रवृत्त होता है। तो इन शॉर्ट, दिन के 24 घंटे में तू आत्मा से विमुख है, और तू सुखी होने के लिए हमारे पास आया था, और हमारे पास आकर भी तू खाली हाथ निकल गया है। तो अब कैसे होगा तुम्हारा काम? इसलिए करुणा बुद्धि से टोका लगा रहे आचार्य देव कि भाई तू करता क्या है दिन भर। हाँ, और ये किसको पूछ रहे हैं? हो रास्ते पर घूम रहा है, भटक रहा है, यहाँ वहां मजे मौज ले रहा है, उसको नहीं कह रहे। ये शास्त्र अभ्यासी को, पूजन पाठ करने वाले को, दया दान व्रत आदि को धारण करने वाले को, या फिर अनुव्रत महाव्रत धारण करने वालों को, उनको कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग माय डियर। समझ में आ रहा है क्या? ये गाथा का इंप्लाइड मीनिंग निकल रहा है। सरल बात तो इतना है कि परिणाम ऐसा है, खत्म। ये परिणाम ऐसा, वो परिणाम वैसा। अरे बट वो परिणाम क्या कह रहा है? मेरा परिणाम किस जाति का है? मेरा परिणाम भी बहिरुपयोगी, अर्थात मैं जो बीजारोपण कर रहा हूं ना, वो बीजारोपण मैं संसार का कर रहा हूं। अर्थात मेरा जो उपयोग है ना, मेरा उपयोग नियम से, मेरा जो ज्ञान दर्शन व्यापार है वो नियम से, मोह से युक्त है। कैसे जाना? हम तो स्वाध्याय कर रहे थे। हाँ, ये मोह से युक्त है, मोह से युक्त है। और क्या बोले? ठीक है, देखो आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। लास्ट पैराग्राफ, क्या कह रहे देखो। द्रव्यबंध विशिष्ट परिणाम से होता है। फिर से वो द्रव्यबंध की चर्चा है। विशिष्ट परिणाम क्या था? विशिष्ट परिणाम बोलिए। मोह राग द्वेष ये विशिष्टतर परिणाम था। बराबर है कि नहीं? याद है ना आप सबको? उसी परिणाम की यहां पर बात लिख रहे हैं कि द्रव्यबंध विशिष्ट परिणाम से होता है। परिणाम विशिष्टता मोह राग द्वेष मयता के कारण है। उस परिणाम की विशिष्टता क्यों, क्या है? कि उसमें मोह राग द्वेष छिपा है। वह परिणाम शुभत्व और अशुभत्व के कारण दो पने को प्राप्त होता है। कल मैंने कहा था तीर्थ यात्रा करने का भाव बाहर है परिणाम। मैंने कल कहा था देव दर्शन करने का भाव। हमने ये भी विचार किया था अनुव्रत महाव्रत धारण करने का भाव। हमने ये भी पानी छानना, ये 8 मूल गुणों का धारण करना, सप्त व्यसन का त्याग होना, ये क्या है? कह रहे सब उपयोग बाहर वाला है। समझ में आया? हाँ, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? वह परिणाम शुभत्व और अशुभत्व के कारण दो पने को प्राप्त होता है। उनमें से मोह और द्वेष भाव अशुभ रूप होते हैं, और राग भाव शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है, क्योंकि राग विशुद्धि और संक्लेश युक्त होता है। पंडित साहब ने दूसरे अध्याय में लिखा ही है, जीव के परिणाम 3 प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ये लिखे कि नहीं लिखे? बस ये यहाँ पर आ गई बात। 3 परिणाम, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश परिणाम क्या है? मोह और द्वेष तो संक्लेश है ही है, और जो अशुभ राग है वो भी संक्लेश में डाल दो। जो शुभ राग है उसको विशुद्ध में डाल दो, और जो शुद्ध है अर्थात आत्म परिणाम, आत्मा से अनन्यमय परिणाम, वो शुद्ध।
यहां से लिए है ये सब तीन बातें, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ओके, देखो परिणाम दो प्रकार का होता है, परद्रव्य प्रवृत्त और स्वद्रव्य प्रवृत्त। प्रवृत्त मतलब क्या, उसमें खिसक रहा है, समझ में आ रहा है क्या? या तो परद्रव्य में खिसक रहा है या तो स्वद्रव्य में खिसक रहा है। हाँ, देखो पर के द्वारा उपरोक्त होने से परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम विशिष्ट परिणाम है, और पर के द्वारा उपरोक्त न होने से स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम अविशिष्ट परिणाम है। विशिष्ट का अपोजिट अविशिष्ट। अगेन हम अपने आप को प्रश्न पूछे कि मेरा परिणाम, जो दिन भर का मेरा चार्ट है, उस चार्ट में मेरा परिणाम परद्रव्य प्रवृत्त है या स्वद्रव्य प्रवृत्त है? यदि नहीं साहब हमको याद तो आता है ना आत्मा, अरे हम याद आने की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा में संलग्नता, आत्मा में प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। नहीं साहब इतना तो होता नहीं ना, होता नहीं तो तुम करते क्या हो? वही तो कह रहे हैं हम, तुम सुखी होना चाहते हो ना? हाँ सुखी होना चाहते, तो फिर सुखी होने के नाम पर तुम यहां वहां क्यों घूम रहे हो? डायरेक्ट एट द स्पॉट क्यों नहीं चले जाते हो? देखो अक्सर ऐसा होता है, हमको किसी को प्रश्न पूछना है तो हमको लगता है कि क्या मालूम वो मना करेगा तो कैसा होगा, छोड़ो ना, फिर नहीं पूछते, छोड़ो ना, नहीं पूछते। जबकि बात बहुत सरल थी, या तो हाँ करता या तो ना करता, और वो ना करेगा इस बुद्धि से ही पूछना था। अगर ना करता तो बुरा नहीं लगता, और हाँ करता तो कार्य हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आत्मा की प्राप्ति करनी है, तो आत्मा की प्राप्ति करनी है तो तुम कारण क्यों बनाते हो? तू दिन भर आत्मा को ध्यान के लिए प्रयास क्यों नहीं करता है? हमारा प्रश्न ये है। जब हमने ये नक्की कर दिया कि आत्मा के बाहर ये सब बहिरुपयोगी परिणाम है, परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम है, इससे धर्म नहीं है, इससे सुख नहीं है, इससे किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है, तो अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? प्रश्न तो ये होना चाहिए। अगर इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो मैं ये क्यों कर रहा हूं? प्रश्न ये है। देखो एक समय ऐसा होता है कि मात्र मंदिर में आ जाए, देव दर्शन के लिए आ जाए तो शाबाश की, प्रक्षाल आदि करे तो शाबाश की दी जाती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये क्या करता है, ये भी परद्रव्यकृत परिणाम है, परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम है कहकर इनकी भी उपेक्षा की जाती। दिस इज नॉट धर्म, ऐसा भी बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्षण, इसलिए आज की स्टार्टिंग समय क्या है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। समझ में आया क्या? आज की स्टार्टिंग का मूल प्रयोजन यही था कि भाई अपेक्षाकृत कथन होते हैं, तू सर्वथा उनको धर्म मान बैठेगा तो तेरी क्षति होगी, तेरा नुकसान होगा। हमने किसी न किसी प्रयोजन को देखकर हमने ये कथन किया था, तू सर्वथा मानना नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो परिणाम दो प्रकार का होता है, परद्रव्य प्रवृत्त और स्वद्रव्य प्रवृत्त। पेज नंबर 372। पर के द्वारा उपरोक्त होने से परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम विशिष्ट परिणाम है, और पर द्वारा उपरोक्त न, उपरोक्त मतलब उसमें तल्लीन, उसमें एक में तन्मय नहीं होने से, उपरोक्त न होने से स्वप्रवृत्त परिणाम अविशिष्ट परिणाम है। विशिष्ट परिणाम के पूर्वोक्त दो भेद है, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। फिर से विशिष्ट परिणाम के पूर्वोक्त दो भेद है,
विशिष्ट मतलब पर द्रव्य प्रवृत्त को विशिष्ट कह रहे हैं। उसके दो भेद किए हैं, क्या? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। पुण्य रूप पुद्गल के बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है, और पाप रूप पुद्गल के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम पाप है। देखो, अभी अभी समझा कर आए हैं कि आत्मा द्रव्य कर्म का कुछ नहीं करता है। ये भाव कर्म के बंध का कारण भी आत्मा और मोहराग द्वेष परिणाम, इन दो की वजह से ये बंध है, बस, बाकी कुछ नहीं। द्रव्य कर्म का उदय है इसलिए ये नहीं है, ये समझा कर आए हैं। और द्रव्य कर्म भी स्वयमेव वो पुराने द्रव्य कर्म के पास जाकर मिल जाता है, मतलब नवीन द्रव्य कर्म स्वयमेव पुराने द्रव्य कर्म को जाकर मिल गया है। तो द्रव्य कर्म का काम द्रव्य कर्म में हुआ, भाव कर्म का काम भाव में हुआ, अर्थात जीव में हुआ। दोनों का कुछ भी संबंध नहीं है। और फिर बाद में ये भी घटित करके दिखाया, ये देखो, ये भाव कर्म है ना, ये भाव कर्म हुआ है, ये समझाने के लिए हम द्रव्य कर्म का अवलंबन ले रहे हैं। इस भाव कर्म की वजह से द्रव्य कर्म ऐसा नहीं है, लेकिन जब जब तुझे भाव कर्म होगा तो तुम्हें यहाँ पर बंधा हुआ नवीन द्रव्य कर्म दिखाई देगा, अर्थात तुम्हारे विकृति का परिचय ये द्रव्य कर्म था। बस इतना ही दिखाना है। अभी भी यही बात कर रहे हैं और उसको ही एक भाषा दे रहे हैं कि स्वद्रव्यकृत परिणाम, शुभ भाव कृत परिणाम पुण्य रूप पुद्गल का ग्रहण करवाती है, पाप अशुभ रूप परिणाम पाप पुद्गल का ग्रहण करवाती है। समझ में आ रहा है क्या? पुण्य पुद्गल और पाप पुद्गल समझ में आ रहा है? पुण्य पुद्गल क्या होता है? पुण्य पुद्गल होता है जिसके निमित्त से भविष्य में यदि योग बने तो इसको अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होगी। और पाप पुद्गल मतलब क्या? यदि योग बने तो इसको अशुभ सामग्री की प्राप्ति होगी, अर्थात वो शुभ सामग्री और अशुभ सामग्री जिसको लौकिक जन शुभ अशुभ या अच्छा बुरा कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जिसको लौकिक जन अच्छा बुरा कह रहे हैं। हाँ बोलिए। अविशिष्ट, हाँ, सहज नैसर्गिक परिणाम, और जो विशिष्ट है उसको इष्ट अनिष्ट कल्पना के मिलावट वाले परिणाम, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इष्ट अनिष्ट कल्पना हुए बिना पर में परिणाम जाता ही नहीं है, अर्थात पर रुचिकर लगा ही है, वो इष्ट अनिष्ट पने की वजह से ही लगा है। आत्मा में स्थिरता नहीं हो रही, आत्मा में प्रवृत्ति नहीं हो रही, आत्मा को ध्यान का भाव नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मा अरुचिकर ही है। आप ऐसा कैसा कहते हो? ऐसा ही है ना, सब तो जान ही रहे हो ना। हमने एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तो भी तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी आत्मा में नहीं जा रहे हो। तुम धर्म के नाम पर क्या करते हो? इतना ही करते हो कि देव दर्शन में इंटेंसिटी बढ़ा लेते हो। देव भगवान की प्रतिमा के सामने तू, मूर्ति के सामने तू ज्यादा देर रुकता है, ये करते हो। धर्म के नाम पर क्या करते हो? स्वाध्याय का हम एक पन्ना भी नहीं पढ़ते थे, अब हमने 2-4 घंटे लगा दिए, थोड़े से एक आध दो प्रवचन सुन लिए, और धर्म के नाम पर क्या करने लग गए? धर्म के नाम पर हमने हमारा आचरण भी सुधार दिया। आचरण सुधार दिया मतलब क्या? हमने पर पदार्थों का त्याग किया। पर पदार्थों का त्याग किया मतलब क्या? हमने कपड़ों का, खान पान का, सब में हमने विवेक लाया। पैसे कमाना धमाना हमने सब सीमित कर दिया। हमने विषय भोगों की वासना, यहाँ जाना, शादी ब्याह आदि में जाना, हमने सब कम कर दिया। किया कि नहीं? इसको हमने धर्म मान लिया। और यहाँ पर कह रहे दिस इज नॉट धर्म, दिस इज धर्म की प्राथमिक भूमिका। वो मिट्टी की मशागत थी, अभी बीजारोपण करना था,
और तुमने क्या हो गया, तुम संतुष्ट हो गए, हाँ एकदम बढ़िया जुताई हो गई, इस बार बहुत अच्छी फसल। अरे लेकिन बीजारोपण तो करता नहीं और फसल की कल्पना कर बैठता है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात है। देखो आगे, विशिष्ट परिणाम के पूर्वक तो दो भेद, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। पुण्य पुद्गल के बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है, और पाप रूप पुद्गल के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम पाप है। अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होने से एक है, इसलिए उसके भेद नहीं है। यह अविशिष्ट परिणाम यथाकाल संसार दुख के हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण है। कारण होने से संसार दुख का हेतुभूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। सीधी सी बात है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। किसी का माइक चालू है, कौन है रे बाबा? अरे स्नेहा बहन, आपका माइक चल रहा है, माइक बंद कर दीजिएगा। देखिए क्या आ रही थी बात, बहुत सरल, अर्थात स्वरूप को ध्याता हुआ परिणाम ही सर्वोत्कृष्ट है। अब इसलिए मुझे क्या करना, अभी तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्या है, अपने आत्मा को ध्याने के लिए तुम निर्ममत्वम विचिंतित, अर्थात निर्ममत्व का परिणाम मतलब क्या, मैं निर्ममत्व परिणाम वाला मतलब स्वभाव वाला हूं, मुझ में मोह राग द्वेष नहीं है। मतलब मुझ में मोह राग द्वेष नहीं है मतलब क्या, मैं अराग स्वभावी हूं, मैं अद्वेष स्वभावी हूं, निर्मोह स्वभावी हूं, ये समझा रहे हैं। राग का नाश करना है, राग का नाश करना है, राग का नाश करना है, द्वेष का नाश करना है, मोह का नाश करना है, ये सब क्या बात कर रहा है, नाश करने की कल्पना कर रहा है। नाश करने का अर्थ इतना ही है कि मुझ में ये नहीं है। नाश करना मतलब क्या, उनका घातपात करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी पर पदार्थ संबंधी या स्व पदार्थ संबंधी भ्रांति थी, वो भ्रांति छूट गई, स्वयं वो नाश होने वाला है। अर्थात जैसी वस्तु वैसा मैं ध्यान लगूंगा, भ्रांति टूटते ही जैसी वस्तु वैसा मैं ध्यान लगूंगा। वस्तु स्वरूप ऐसा है, जिनेंद्र भगवान ने इस वस्तु स्वरूप को ऐसे देखा है। अब भगवान ने जो देखा है, मैं वैसा क्यों नहीं देखने के लिए तैयार? भगवान से मैं होशियार हूं या भगवान से मैं ज्यादा सुखी हूं? प्रश्न करना स्वयं को। यदि मैं भगवान से ज्यादा सुखी हूं तो फिर भगवान के पास जाऊं क्यों? और यदि भगवान मेरे से ज्यादा सुखी है तो जैसा वे कर रहे वैसा मैं क्यों ना करूं? सरल लॉजिक से कि नहीं। ऐसा होते हुए भी हम क्या कहते, आप कुछ भी कहो। वर्तमान में हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, बहाने बना रहा है, बहाने बना रहा है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी करना पड़ता है, संसार में बहाने बना रहा है। कोई संसार की बात नहीं है, तुझे सुखी होना है कि नहीं ये बात कर। यदि सुखी होना चाहता है तो आज के आज अभी इस समय निर्णय करो कि मैं अपने आत्मा को ध्याऊंगा। मेरा आत्मा ही सर्व सुखमय है, बाकी अन्य कोई भी पदार्थ सुखमय नहीं है। इसलिए अपने आप भय निकल जाएगा। मोह, वो तो कल्पना बहन जी का तो एक छोटी सी पुस्तिका ही है, मोह नाश का रामबाण उपाय, और वहां पर उन्होंने 80वीं गाथा को आधार बना के वो उसका पूरा निरूपण किया है। बट मैं तो ये कह रहा हूं कि मोह नाश का रामबाण उपाय, मोह मुझ में नहीं है ये स्वीकार करना है। वस्तु
पर द्रव्य से प्रभावित नहीं है, यह स्वीकार करना है। वस्तु अपना कार्य करने के लिए स्वयं समर्थ है, यह स्वीकार करना है। वस्तु अनादिकाल से थी, अभी है और अनंत काल तक रहेगी, यह स्वीकार करना है। और वस्तु का अर्थ इस असमान जाति द्रव्य पर्याय के पीछे जो जाननहारा है, वो जाननहारा मैं हूं, ये स्वीकार करना है। समझ में आ रहा है क्या? जो दिख रहा है ये मुखौटा, ये तो क्या कहे, आज ये स्वांग है, कल दूसरा स्वांग होगा। अरे जब जन्म लिया तब स्वांग अलग दिख रहा था, अब बड़ा हो गया तो अलग स्वांग है, बूढ़ा हो जाएगा तो अलग स्वांग होगा। चलिए उदाहरण ये है, जैसे एक कुत्ता है, वो कुत्ता यदि हमको चाटे तो क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है? अरे ये चाटने वाला, उसकी सब इन्फेक्शन अपने को आएगी कि नहीं आएगी, होगा कि नहीं। आपको लिटरली बताता हूँ, हमारे घर के सामने एक लड़की कॉलेज जा रही थी, सामने से एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर आ रहा था। उस लड़की को कुत्ता क्यों इतना अच्छा लगा वो उसको ही खबर होगी, लेकिन अच्छा लगा, उसने उसको पुचकारना चाहा। योगवश कुत्ता भी उसको चाटने लग गया, इतना चाटा और इसने उसको चाटने दिया। मुझे अलग बात रखनी है, मतलब ऐसा भी राग परिणाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर साइंटिफिक मेडिकल दृष्टि से देखो तो किसी का चाटना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो वो स्किन के लिए कुछ ना कुछ अपाय तो करेगा ही करेगा, ठीक है। एक बात ये हो गई, कुत्ते ने चाटा, वो संक्रामक हो सकता है। मान लो कुत्ते ने काटा तो भी संक्रामक। समझ में आ रहा है क्या? कुत्ते ने चाटा मतलब राग, कुत्ते ने काटा मतलब द्वेष। दोनों में आपत्ति है, दोनों संसार का कारण, दुख का कारण। समझ में आ रहा है? इसलिए ना हमको आर्ट ऑफ लिविंग की हमने बहुत चर्चा की है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा हम नहीं करते कि कैसा छोड़ा जा सकता है। अर्थात जो विकृति है, जो भ्रांति है, वो कैसे छूट सकती है, इसकी आर्ट हमको अवगत नहीं है या अवगत करते नहीं है। हम कैसे जिया जा सकता है, कैसे अच्छे रह सकते हैं। कोई ज्यादा विकार को प्राप्त हो गया तो हम थोड़ा शांत रहे, हम थोड़ा सा धैर्य से चले, आदि आदि बहुत सलाह मशवरा होता है। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात पर पदार्थ अपने लिए है ही नहीं, पर पदार्थ मुझे प्रभावित करता ही नहीं, ये स्वीकृति जहां पर हो जाती है, वही सच्ची जीवन जीने की कला है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। लार के जीव दूसरे शरीर को चाटेंगे तो वे लार में जितने त्रस जीव भी होते हैं वे भी मरेंगे। और वो कुत्ता खाता होगा, नॉनवेज सब कुछ खाता होगा, सब मुंह को चाट लिया। हाँ, मतलब आप विचार करना कि कैसे है ये सब। और अक्सर हम देखते हैं कि जिनके घर पर कुत्ता होता है ना, वो यूजुअली ना उस कुत्ते के साथ में खेलते हैं, पुचकारते हैं, सब करते हैं, और वो कुत्ता भी निरंतर चाटते रहता है। हाथ को चाटेगा नहीं तो कुछ ना कुछ करते रहेगा। बट ठीक है, मुझे वो उदाहरण मात्र थी। बात कहने की बात इतनी थी कि दोनों में दोष तो होंगे ही, ठीक है। हिंसा तो होगी, वो अलग बात है, ठीक है। देखो हाँ, अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होने से एक है, इसलिए उसके भेद नहीं है। अविशिष्ट मतलब डायरेक्ट आत्मा को ध्याता हुआ अनन्य परिणाम, जिसको पहले गाथा में कहा है, तो उसी को यहाँ पर अविशिष्ट टीका में कह रहे हैं। अविशिष्ट लगकर आपने को लगता है यार विशेष नहीं है, नहीं, यही सामान्य है।
इसलिए कल भी मैं एक बात कह रहा था, दर्शन सामान्य और आत्मा सामान्य क्या फर्क है? दर्शन सामान्य बस एक जानकारी मात्र है, लेकिन आत्मा सामान्य ग्रहण करने मात्र है, अर्थात वही उपादेय है, वही मुझे सुखी करेगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों सामान्य है, लेकिन एक सामान्य में वहां पर अपनत्व स्थापित करना है, वो दृष्टि का विषय है। ठीक है, वह अविशिष्ट परिणाम यथाकाल संसार दुख के हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण है। देखो, समझाया जा रहा है कर्म पुद्गल का क्षय। समझना क्या है? समझना यह है कि आत्मा में पूर्ण स्थिरता। और सुनो, ये कर्म पुद्गल को बताकर और एक बात समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी परिणाम बख्शा नहीं जाता है, अर्थात जो जिस भूमिका में हो, मुनिराज हुए तो क्या हुआ, उनको भी दंड है, उनको भी बंधन है, ये ऐसा बताएंगे। हाँ, अब विवक्षा अध्यात्म की आएगी तो कहेंगे इसको बंधन को हम बंधन कहते नहीं है, वो अलग बात। लेकिन कर्णानियों की विवक्षा से देखो तो हाँ, उनको भी बंधन है, अर्थात कोई भी आत्मा से बाहर परिणाम को हाँ उसकी अनुमोदना तो यत् किंचित नहीं है, और ज्ञानी ये जानता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, आप सबको याद होगा। जैसे गाड़ी एक चढ़ान पर है, चढ़ान पर, और मान लो घाट में है हम, घाट समझ रहे ना, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। अब मान लो अगली वाली गाड़ी रुक गई और हमको भी रुकना पड़े, हमने ब्रेक दबाया। अब ब्रेक दबाए रखना है एक, अब अगली गाड़ी आगे निकल गई, अब हमको आगे निकलना है। उस समय में क्या करना? ब्रेक छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में गियर में डालना पड़ेगा और गाड़ी को अधिक ईंधन का सप्लाई करना पड़ेगा और गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? अर्थात हम जो घाट पर खड़े हैं, वो खड़ा रहना अपना मजबूरी ही थी ना, वह हमेशा के लिए रुकना क्या समझदारी थी क्या? नहीं। और मान लो हमने ब्रेक छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं करना, ये भी समझदारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। अर्थात कुछ न कुछ अधिक पुरुषार्थ करना जरूरी था। बिल्कुल सही। तो अधिक पुरुषार्थ मतलब क्या? स्वरूप सन्मुखता। समझ में आ रहा है क्या? और जो घाट पर रुके हैं, वो रुकना या रुकने के लिए रुकना भी मजबूरी मानना, ये शुभ भाव था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। अब अज्ञानता के वश जीव को भ्रांति होती है कि हमारे यहाँ पर डेली स्वाध्याय चलता है, बहुत गहराई में हमारी चर्चा होती है। ये सब बातें अनेक उहापोह होते हैं, लेकिन उस उहापोह को कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जब तक मेरी परिणति मेरे स्वभाव को स्वीकार न करे, उसमें अपनत्व न करे, उसका वर्ण न करे, तब तक काम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक रुचि नहीं आई। ये पंच परमेष्टि का प्रयोजन, देवशास्त्र गुरु का प्रयोजन, हाँ, उनका भक्त बनना नहीं था, उनका मिलना उनका अनुकरण करने के लिए था। और उनका अनुकरण करना मतलब स्वरूप को ध्याना था। उनका अनुकरण करना मात्र उनके जयकारा देना नहीं था। अक्सर मैं आप सबके साथ में एक उदाहरण साझा करता हूँ। लोक में भी शिवाजी के बहुत नारे दिए जाते हैं और उनकी जयकारा भी की जाती है, लेकिन कितने जन समझते शिवाजी क्या था? समझ में आ रहा है? शिवाजी का चरित्र क्या था, ये कितने जन समझते हैं? शिवाजी के हृदय को कितने जन पढ़ पा रहे हैं? कोई लाखों में एक आध जीव होगा।
समझ में आ रहा है क्या? और हमारा सारा प्रयोजन वो शिवाजी कैसा था उसका आप पहले अच्छे से अभ्यास करो, फिर उसका नारा दो। उसी प्रकार ये सच्चे देव कैसे हुए हैं इसका पहले अभ्यास करो, फिर उनकी पूजन आदि करो। समझ में आ रहा है क्या? पंच परमेष्टि का स्वरूप समझे बिना मात्र उनको नमस्कार करना या उनका अनुयायी या उनका भक्त होना, उनका जयकारा देना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारी बातें हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को मूलतः इस प्रकार, मूलतः तो तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते, परंतु अंत में समागत समय शब्द का अर्थ परमागम और काललब्धि करते हैं। आ गया क्या? मैंने समय का अर्थ मात्र काल इतना ही लिया था, लेकिन इन्होंने समय का अर्थ परमागम लिया। मेरा प्रश्न है आपसे, परमागम लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? कौन बताएगा? पंच परमागम, बस उतना ही। अरे परमागम मतलब आप इसको भगवान की वाणी उपदेश ले सकते हो एक, और फिर उस उपदेश के अनुसार लिखी गई सारी जिनवानियां। समझ में आया? तो वो एक अर्थ हो गया परमागम। ठीक है, समय का अर्थ परमागम। और दूसरा समय का अर्थ क्या लिया? काल लब्धि। काल लब्धि मतलब स्व समय में ही वो कार्य होगा। समझ में आया? अर्थात उस विशिष्ट काल की बात है जहां पर जीव यथार्थ पुरुषार्थ करता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तब तक क्या करना साहब? जिस काल में कार्य होना है उस काल में होगा, तब तक क्या करना? तब तक उसकी भावना भाते रहना। महत्वपूर्ण बात, जिस काल में कार्य होने वाला है उस काल में कार्य होगा ही होगा, इसलिए तब तक क्या करना? तब तक उस कार्य के होने की भावना भाना, अर्थात निरंतर उसकी दृष्टि बनाए रखना, ओझल होने न पाए। यदि ओझल हो गई तो समझ लेना तुम्हारा काल बदलने वाला है। ठीक है? हाँ, नहीं, लेकिन भगवान ने जैसे देखा वैसा ही होगा। हाँ, तो तुम्हें प्रमाद हो गया, तुम्हारी दृष्टि हट गई, तुम्हारी भावना हीन हो गई, तो नियम से भगवान ने ये भी देखा कि तू भटकने वाला है। हाँ, वो काल लब्धि की चर्चा किसके लिए है? जो अभी वर्तमान में प्रयासरत है, जिसको आज अभी अपने आत्मा की भावना हो रही है कि आज अभी मैं आत्मा को ध्याऊं। मान लो कोई मिठाई खाने का भाव हो गया, तो हम कहते क्या? काल लब्धि होगी तो। समझ में आ रहा है? उसके लिए बराबर उद्यम होता है कि नहीं होता है? होता है। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा विकल्प भी आ गया कि कोई ज्वेलरी लेनी है, तो उसको अपन ले कहते हैं क्या? काल लब्धि होगी तब। आप फटाफट नोटे गिनकर लेके आते हैं कि नहीं ज्वेलरी? समझ में आ रहा है? तो मोबाइल, हम एग्जाम्पल थोड़ा सा विचार करो, मोबाइल अपना खराब हो जाए तो क्या अपन ऐसा कहते हैं क्या कि काल लब्धि होगी तब आ जाएगा? नहीं, इमीडिएटली उसका दूसरा उपाय ढूंढा जाता है। जब वहां पर इतनी तत्परता है तो वहां पर अपने को नुकसान दिखाई दे रहा है, लाभ दिखाई दे रहा है, तो अपने आत्मा में हमको लाभ और हानि या क्षति कोई दिखाई नहीं देती है, या हम देखना नहीं चाहते हैं? हमको थोड़े से पैसों का नुकसान, हमको नुकसान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आत्मा से अपन अपनी परिणति वंचित है, उपेक्षित है, इसको हम कोई नुकसान देखने के लिए तैयार नहीं है। विचारणीय बिंदु है, मतलब गंभीरता से इसके ऊपर चिंतन मनन जरूरी है। गाथा बहुत सरल है,
लेकिन आचार्य देव इस गाथा के माध्यम से हमको टोका लगा रहे हैं कि तू दिन भर स्वाध्याय कर कर करता क्या है। मतलब शब्द भी देखो कैसे, तू स्वाध्याय करके करता क्या है। देखो एक तो ऐसा था कि दिन भर, मतलब छोटा बच्चा है वो दिन भर पढ़ाई कर रहा है और उसका रिजल्ट फेल हो रहा है, अर्थात वो एग्जाम में फेल हो गया। पूछने वाला क्या बोलेगा, तू पढ़ता क्या है। वो देखो वो लड़का 1 घंटा आता है, पढ़ता है, चला जाता है और एग्जाम में टॉपर होता है। तू दिन भर बैठता है और कुछ भी नहीं पढ़ता है, ऐसा कैसे है। मतलब एट द एंड ऑफ डे कुछ ना कुछ अंतर है। अंतर क्षयक्षम का नहीं है, रुचि का है। जो सच्ची रुचि से बैठता है उसका काम होता ही होता है, ये यहां पर समझना है। समझ में आ रहा है क्या। क्षयक्षम यहां पर हाईलाइट करना ही नहीं है हमको। हाँ हाँ, देखो अभी अपन वृंदावन दास जी को पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। और एक ये परमागम, हमने परमागम की प्राप्ति होती है, कहाँ आया था देखो, अपन गाथा फिर से पढ़ लेते हैं, है ना, हिंदी अनुवाद नहीं, भाव में पढ़िए, भाव में पीछे आ जाइए, पेज नंबर 371 पर देखो, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, वो अमृतचंद्र स्वामी के भाव के ऊपर, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कहा गया है। जो परिणाम दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है वह परिणाम समय पर दुख क्षय का कारण है, अथवा शास्त्रों में ऐसा कहा है कि वह परिणाम दुख क्षय का कारण है। 2 बातें आ गई क्या। अथवा शास्त्रों में कहा गया है मतलब परमागम, और समय पर दुख क्षय का कारण है मतलब काल लब्धि। आप पकड़ गए यहां पर, ओके। तो समय पर अर्थात काल लब्धि में वो स्वरूप को ध्याता हुआ ही दिखाई देगा। ये इसलिए ना भ्रांति बिल्कुल छोड़ना, क्रमबद्ध पर्याय भटकने के लिए नहीं है, निकलने के लिए है। क्रम नियत परिणाम अर्थात प्रत्येक परिणाम अपने अपने स्व समय में खचित है, प्रत्येक द्रव्य में वो परिणाम खचित है, उस परिणाम को वहां से हटाना संभव नहीं है। ऐसी सहज स्वीकृति और स्वभाव सामान्य की तरफ झुका हुआ भाव ही कार्यकारी है। निरंतर स्वभाव की स्वरूप की भावना भाना यही समझदारी है। स्वरूप की भावना न भाना ये अपराध है, ये कमजोरी का परिचायक है। अपना आत्मा सामान्य अर्थात इसमें कुछ भी कमी नहीं है, ये स्वीकार करने में क्या तकलीफ है। अपना आत्मा सामान्य अकर्ता स्वभावी है, इसमें स्वीकार करने में क्या कमजोरी है। अपना आत्मा सामान्य अप्रभावी तत्व है, अभोक्ता तत्व है, अकर्ता तत्व है, इसमें स्वीकार करने में क्या कमी है। और ये निरंतर क्या कर रहा है, पर का स्वामी बनता है, पर में कर्तृत्व बांधता है या पर में भोक्तृत्व करता है और निरंतर भटकने की अपनी कब्र खोद रहा है। निरंतर अपनी कब्र खोदने के लिए तत्पर होता है। देखो राग द्वेष का अभाव करना, एक प्रसंग सुनाता हूं आपको। प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न आज उसको वैराग्य हो गया है और उसका अब माता के साथ संभाषण दिखाया जा रहा है। माता एज यूजुअल उसको रोक रही है, अभी तो रुक जा, बाद में जाना। लेकिन जिसको आत्मा दिखाई दे रहा है और उस आत्मा के पीछे वो कौन सी माता, कौन सी पत्नी, किसको देखेगा, राइट, कौन सा राजमहल, राजपाट क्या देखेगा।
कौन सा बेटा? कुछ नहीं दिखता, उसको मात्र आत्मा दिखाई दे रहा है। देखो आत्मा दिखने पर ये सब इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो। हाँ, जीरो हो गई मतलब क्या? उनके प्रति द्वेष हुआ ये नहीं कह रहे हैं। अर्थात आत्मा दिखते ही बाकी सब बातें यूजफुल लगती ही नहीं है। मैंने को यूजलेस नहीं बोला, यूजफुल लगती ही नहीं है। क्योंकि ग्रहण कब किया जाता है? जब कोई पदार्थ यूजफुल लगता हो। ये यूजफुल लगते ही नहीं है, मेरे लिए हेल्पफुल लगते ही नहीं है। अपनी पूर्णता अपने में दिखाई दे रही है। तो जब अपनी पूर्णता अपने में दिखाई दे रही है, अपने से दिखाई दे रही है, अपने आधार पर दिखाई दे रही है, अपना सब कार्य अपने में हो रहा दिखाई दे रहा है, अब इसको पर पदार्थ क्यों अच्छा लगेगा? तो माता उसको कह रही है तू जा रहा है तो जा, लेकिन वचन दे। अब तूने मुझे रुलाया सो रुलाया, अब अन्य किसी माँ को तू रुलाएगा नहीं। उदाहरण देखो क्या कह रहे हैं। और वो वचन देता है, वचन देकर प्रद्युम्न उसी भाव में मोक्ष। कहने की बात इतनी है, मतलब न राग न द्वेष, मतलब क्या? वो साम्य भाव, और वो साम्य भाव स्वरूप का आश्रय से ही होता है। आत्मा में आत्मीयता के आधार पर होता है, आत्मा में अपनेपन के आधार पर होता है। आत्मा में यह मैं श्रीपाल ऐसी मान्यता करके नहीं होगा। आत्मा में यह मैं मनुष्य ऐसी मान्यता से नहीं होगा। आत्मा में यह मैं समाज का कोई मेरा प्रतिनिधि इस मान्यता से नहीं होगा। यह मैं इस देश का नागरिक इस मान्यता से नहीं होता। आत्मा में अपनत्व अर्थात इन सारी उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं पंचम काल वाला ये उपाधि भी नहीं चलेगी, बस मैं आत्मा, इतना ही चाहिए। ये भरत क्षेत्र की उपाधि भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मात्र और मात्र यह मैं आत्मा, इतनी स्वीकृति, मतलब पूरा नंगा होना है, और तभी आत्मा की तरफ झुकेगा परिणाम। ये एक भी उपाधि लेकर बैठा और आत्मा को ध्याएगा तो ये पर पदार्थ का आश्रय लेकर आत्मा को ध्याना चाहता है, इसको आत्मा नहीं मिलेगा। चींटी की तरह उसको शक्कर का स्वाद तो नहीं आएगा, वो शक्कर भी उसको नमकीन ही लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचारने की बात है। देखो आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं? 373 पर आ जाइए, 373। अशुद्ध परिणाम, ये अपन वृंदावन दास जी के भाव को पढ़ रहे। अशुद्ध परिणामों से पौद्गलिक कर्मों का बंध होता है, और अशुद्ध परिणाम मोहराग द्वेष रूप है। इनमें मोह अर्थात दर्शन मोह, मिथ्यात्व, और द्वेष तो हमेशा अशुभ ही होते हैं। इस प्रकार त्यागने योग्य ही है। कवि कहते हैं कि शास्त्रों में राग के दो भेद बताए हैं। पंच परमेष्टि को भक्ति रूप धर्मानुराग शुभ भाव है, वह कथंचित उपादेय है। कथंचित उपादेय, कथंचित क्यों कहा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। परंतु पंचेंद्रिय विषयों में अनुराग और कषाय रूप भावों में रति रूप भाव अशुभ राग है, से जो सर्वथा त्यागने योग्य है। मैं कथंचित का अर्थ खोलता हूं। देखो कथंचित इसलिए कह रहे हैं, जो मोक्ष मार्गस्थ जीव है अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके लिए तो देव दर्शन सहचर रूप है, स्थिरता के लिए मदद करने वाला था, निमित्त। लेकिन जिसको अभी तक स्वरूप का निर्णय हुआ नहीं, स्वरूप की रुचि नहीं है, हाँ, ऐसे जीव के लिए ये तो पंचेंद्रिय के विषयों की प्राप्ति का ही एक साधन है। भगवान को नमस्कार करने से मेरे पापों का क्षय हो जाता है। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। ऐसा हमको मंत्र के साथ में सुनाया गया है। तो क्या है? सर्व पाप का नाशक। अब सब सर्व पाप का नाशक एकमात्र वीतराग भाव था।
और इसने क्या किया, किसी को नमस्कार आदि करने में इसने या उनकी अनुनय विनय करने में या उनका मात्र जयकारा करने में उनकी सेवा मान बैठा। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न, मंदिर है, मंदिर में हम उसकी साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये साफ सफाई कार्यकारी है कि नहीं है? कार्यकारी है। लेकिन कोई दिन भर मंदिर की साफ सफाई में ही लगा रहे हैं, उससे काम होगा क्या? नहीं होगा। काम कब होगा? वो मंदिर का प्रयोजन जो था, अर्थात वहां पर भगवान की प्रतिमा जो थी, उस प्रतिमा को देखकर मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता। भगवान जो कर रहे हैं वैसा मैं करूं तब वो लाभ होता। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मंदिर ये कोई भिक्षालय नहीं होता, मंदिर तो शिक्षालय है। हम भगवान को देखकर भगवान का अनुकरण करने गए, अर्थात निज भगवान को का स्वरूप या निज भगवान की महिमा प्रकट करने के लिए, अर्थात वो बल, वो भगवान को देखकर अपने निज भगवान का बल बढ़ाने के लिए आए। वो टॉनिक है। समझ में आ रहा है? एक होता है, समय तो हो गया है लेकिन एक बात रखता ही हो। एक होता है चलो कल ही करूंगा, आज के लिए क्यों, चलो रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति। समय हो गया, फिर ज्यादा देर हो जाएगी आगे।